हेलो बच्चों। तो कैसे हो? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 बनाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे हम लोग आज करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कंसेप्ट हैं एक्सरसाइज 1.2 को, उसको समझ लेते हैं। जैसे कि पहला कंसेप्ट है, पहला एक टर्म है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। ये क्या होता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या है? इतना बड़ा नाम, वाह इतना बड़ा नाम है। इसका मतलब ये बहुत बड़ा चीज नहीं है। आप लोग जो फैक्टराइजेशन कहते हैं ना, जो प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग करते हैं, वही चीज है, लेकिन उसी को एक बड़े टर्म में। ये क्या कहता है फंडामेंटल थिंग? जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। अब कोई कहेगा सर कंपोजिट नंबर क्या है और प्राइम नंबर क्या है? आपने तो बोल दिया कंपोजिट और या प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो कंपोजिट नंबर वो होता है जो किसी ना किसी से भाग लग जाए, मतलब वन और इटसेल्फ, मतलब अपने आप के अलावा भी किसी से अगर कोई भाग लग जाता है तो उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। केवल ओनली वन एंड इटसेल्फ, तो उसको बोलेंगे प्राइम नंबर। अदर देन वन एंड इटसेल्फ, इस जिसके पास एक और अपने आप के अलावा कोई और भी क्या हो, भाग लगने वाला हो, उसको क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। और जो केवल एक और अपने आप से ही भाग लगता है उसे कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि फाइव, फाइव किससे किससे भाग लग जाएगा, मतलब किससे किससे डिविजिबल है? तो वन से और फाइव से, इसके अलावा किसी से डिविजिबल नहीं। लेकिन कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? जैसे कि सिक्स, तो सिक्स किससे किससे डिविजिबल है? सिक्स हमारा वन से भी हो जाएगा, टू से भी हो जाएगा, थ्री से हो जाएगा, सिक्स से भी हो जाएगा। तो वन और अपने आप के अलावा भी कुछ और भी है कि नहीं? तो ये इन्हीं को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो ऐसे नंबर जिसके पास वन और अपने आप के अलावा और भी बहुत सारे नंबर हो जिससे वो डिविजिबल हो सकता है, उसे बोलेंगे कंपोजिट नंबर। और जो एक और अपने आप के अलावा किसी से भी भाग ना लगे उसे बोलेंगे प्राइम नंबर। इसको अगर फैक्टर के फॉर्म में बोलने जाए तो प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसका केवल टू फैक्टर होता है, मतलब ओनली टू फैक्टर। कितने फैक्टर हो? केवल दो फैक्टर हो। कितने फैक्टर्स हो? ओनली टू फैक्टर्स। इसका क्या हो जाएगा? मोर देन टू फैक्टर्स। मोर देन टू फैक्टर्स। टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स। तो जो मोर देन टू फैक्टर्स हो जाएगा वो कंपोजिट नंबर। जिसका केवल टू फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर समझ लिए क्या होता है। अब हम समझते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कहता है तो जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं, जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे एग्जांपल से हम लिखते हैं, जैसे कि सिक्स, सिक्स हमारा कंपोजिट नंबर है, तो इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं कि नहीं? टू इंटू थ्री, टू भी हमारा प्राइम नंबर है, थ्री भी क्या है? प्राइम नंबर, और ये भी क्या है? प्राइम है। और ये क्या हो गया? कंपोजिट। तो यही है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। अब एक और चीज समझना है, उसको लिखे कैसे? तो उस लिखने के तरीका को हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे कर रहे हैं किसी का? अब जैसे कि हमारा दे दिया है 15 और कह रहा है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने का तरीका क्या है? इसको डिवाइड करते चले जाएंगे एकदम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। जैसे कि ये कितना से डिविजिबल हो सकता है? सबसे छोटा प्राइम, केवल प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? प्राइम नंबर से। तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5, और फिर प्राइम नंबर आ गया और 5 से 1, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5। क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5 लिख सकते हैं।
तो ये प्रोडक्ट हो गया कि नहीं। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब किसी नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हमको HCF LCM निकालना है, यही सीखना है। तो हमको किसकी मदद से सीखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। हम लोगों ने तो लॉन्ग मेथड, डिवीजन मेथड वगैरह सीख लिया है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF और LCM कैसे निकालते हैं ये देखना, HCF एंड LCM। तो चलिए देखते हैं कैसे देखें। जैसे कि कोई पहले हम लोग कुछ नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना सीखेंगे एग्जांपल के, जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे 32 का कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, तो 32 का कैसे निकालेंगे, ये कितना से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल है तो कितना बार में है, 16 बार में, फिर 2 से डिविजिबल है 8, फिर 2 से डिविजिबल है 4, फिर 2 से डिविजिबल है 2, फिर 2 से डिविजिबल है, जब तक 1 ना आ जाए तब तक करना है। कितने सारे प्राइम नंबर्स हैं, 5 2, मतलब 2 इंटू 2 इंटू, सारे प्राइम नंबर्स हैं कितने। और इसको अगर पावर्स के रूप में भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, पावर्स के रूप में। अगर इसको पावर्स के रूप में लिख देते हैं तो इसी को बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, ऑर्डर लिखते हैं, क्लियर। अब जैसे कि 105 है, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं कि नहीं, तो कीजिए 105 को डिविजिबल कीजिएगा 3 से, तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है सर, लास्ट में कोई भी इवन नंबर होना चाहिए, 2 4 6 8 में से कोई भी हो, चाहे 0 हो, तो वो क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल होगा। लेकिन 3 से डिविजिबिलिटी का जोड़ के देखते हैं, अगर 3 से डिविजिबल हो जाता है 1 और 0 0 5 6 आ रहा है, 6 3 से डिविजिबल, इसका मतलब 3 से हो जाए। 2 से तो डिविजिबल नहीं हो सकता है क्योंकि लास्ट में क्या है, 5 है। 2 से के लिए क्या होता है, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो ये हो गया 2 से डिविजिबल। अगर नहीं रहे तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 के लिए कितनी होता है, सॉरी 3 के लिए क्या होता है, इनको जोड़ देंगे, तो 3 से हम करके देखते हैं, तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 35 आ गया। फिर अब 3 से होगा, 3 से नहीं होगा, अब 5 से होगा, तो 5 7 जा 35, 7 से 1। अब इसका प्राइम नंबर क्या हो गया, 3 इंटू 5 इंटू 7, तो यही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अगर हम लोग एक और ले लेते हैं 1025 का करना हो, तो क्या करेंगे, इसको फिर से करके देखते हैं, कितना से करेंगे, कितना से करेंगे। इसको हम लोग करते हैं, पहले 2 से तो नहीं हो सकता है, 3 से भी नहीं हो सकता है, सीधे 5 से करते हैं। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, फिर 2 लेंगे, 25 है ना, 25 का 1 नहीं आएगा, 5 आएगा, फिर 205 आ गया, फिर इसको 5 से करेंगे तो 41 आ जाएगा। अब 41 खुद एक क्या है, एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 41। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो यहाँ 2 है तो इसका पावर भी लिख सकते हैं, 5 2 इंटू 41 का पावर 1। इसको पावर्स के रूप में, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो पावर कितना है, 1 है, तो इसको ऑर्डर्स के रूप में भी हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 दिया है, कह रहा है कथी, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिखना है, कुछ कंपोजिट नंबर दिया है, जैसे कि 140 दिया है, तो 100 प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। 140 कितना से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है तो 70 बार में, फिर 2 से डिविजिबल है 35 बार में, फिर 5 से डिविजिबल है 7 बार में, 7 से किए 1 आ गया। चलो तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अगर इसको अरेंज कर ले तो इस तरह कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, यही हमारा ऑर्डर के रूप में लिख दिए, 5 का पावर 1 7 का पावर 1, तो यही हमारा क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। बस इतना ही करना है पहला नंबर क्वेश्चन में। पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, दूसरा पहला का दूसरा भी वही है, 156 को करना है। अब 156 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 156 का करते हैं, 156 को नीचे करते हैं, 156 का करते हैं, ये भी 2 से ले, तो 2 से ले तो 78, फिर 2 से ले, 2 से लगेगा तो कितना बार में लगेगा, 39 में, फिर 3 से लग जाएगा 13। अब 13 तक खुद एक प्राइम नंबर होता है, तो 13 से एक बार में लग जाएगा कंप्लीट। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इसको अगर ऑर्डर के रूप में लिखना है तो 2 का पावर 2 है,
तो पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 एंड 13 का पावर 1। उसी तरह थर्ड नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या करता है, 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 3825 है, तो 3825 का करते हैं, पहले देख लेते हैं। 2 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 से देखते हैं, 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से जोड़ के देख लेते हैं। 8 5, हाँ 3 से हो जाएगा 1 2 3 बन जाए 3, 8 है तो 6 बार 2 से लगेगा, फिर 2 चला जाएगा तो 7 में और 5 से। अब इसको देखते हैं ये कितना से लगेगा 127, ये भी हमारा 3 से लग जाना चाहिए, 3 से लगेगा तो 4 2 5। अब इसको देखते हैं, ये 3 से नहीं लगेगा, ये 5 से लगेगा, तो 5 से लगेगा तो 85 आ जाएगा, फिर 5 से लगेगा तो कितना हो जाएगा 17 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। 5 बन जाए 5, बचा 3, 5 से बन जाए 35। अब 17 तो खुद क्या होता है प्राइम नंबर, तो 1 बार में, तो हमारा हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब यहाँ पे 3 कितने बार है, 2 बार, मतलब 3 का पावर 2। 5 कितने बार है, 2 बार, मतलब 5 का पावर 2। 17 कितना बार है, 1, मतलब इसका पावर 1 हो गया इसका आंसर। 4 नंबर अब देखते हैं। 4 नंबर कितना का करना है, 4 नंबर में है 5005 का। तो अब इसको कितना से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, तो 5 से लगाया था 1001। अब इसको 7 से लगाया, कितना से लगाया 7 से लगाया, तो 7 से ट्राई करते हैं तो कितना हो जाएगा 1001 को 7 एकम 7, हाथ में बचा 3, हाथ में बचा 7 चौका 28, 28 कट गया, 2 बचा 1, 7 का 21, 21। अब ये कट जाएगा तो हमारा आएगा 143। ये 11 से लगेगा, 11 से लगाते हैं, 11 से करेंगे तो 11 से कितना आएगा, 11 बार में 143, पहले 1 बार में 11 आएगा, कट जाएगा 3 आएगा, 3 30 बार में कट के आ गया। तो हमारा कितना आ गया 13 आ गया। फिर 13 का प्राइम नंबर हम जानते हैं, तो मतलब 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, यही हमारा क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, 5 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 7429 का करेंगे, तो 7429 का करेंगे तो ये 17 से लगेगा, 17 से आप लोग करके देख लीजिएगा, 17 से ही लगेगा, तो 17 से लगेगा, तो 17 से करके देखते हैं। 17 से 7429 में 17 3 बार में लगेगा 4 बार में लगेगा, 4 बार में कितना है 68। अब इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 6 कट गया, फिर 62। अब तो 4 बार में नहीं लगेगा, 3 बार में 51 कट गया, 11 आएगा, 62 में से 51 गया, 11 आएगा, 9 उतरेगा, और 17 सत्ते 119 कट गया, मतलब कितना है 437 आ गया। कितना बार में 17 से डिवाइड किए था। अब इसको जब डिवाइड करोगे तो ये 19 से लगेगा, अब 19 से लगाओगे तो 19 2 जा 38, 38 घटाओगे तो कितना आएगा 57, 93 जा 57, मतलब 23। 23 हम जानते हैं कि प्राइम नंबर है, तो 23 से 23 तो कितना आ गया 17 इंटू 19 इंटू 23। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का ये पूरा हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे नंबर 2 बनाने से पहले एक कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। से अगर 2 नंबर है ए और बी, अगर इनका HCF निकालते हैं तो इनका HCF क्या हो जाएगा, AB का HCF, AB HCF और AB LCM। तो हमारा एक थ्योरम कहता है क्या, अगर इन दोनों को गुना करते हैं, मतलब A गुने B करते हैं, तो ये HCF और LCM के गुने के बराबर आएंगे, मतलब AB का HCF गुने AB का LCM के बराबर आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग लिख लीजिएगा। अगर 2 को नंबर है, जैसे कि हम मान लेते हैं 15 है और 9 है, अगर हम इनका HCF निकाले तो HCF कैसे हो जाएगा, HCF तो HCF निकालने का क्या तरीका है, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से देखा जाए, प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो
डिवीजन से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 5, और 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 × 3। तो HCF निकालने का क्या तरीका है, 15 और 9 का HCF बराबर हो जाएगा हमारा, जो नंबर दोनों में होगा ना वही हमारा HCF है। तो अब इसमें क्या है, HCF निकाल, दोनों में क्या है 3 है, तो हमारा 3 हमारा क्या हो जाएगा HCF है। जो दोनों में होगा वही HCF हो जाएगा। LCM क्या हो जाएगा, 15 और 9 का LCM जो दोनों में है उसको तो रखेंगे ही, उसको एक बार लिखेंगे, जो दोनों में है उसको एक बार। अब बाकी जिसका पेयर नहीं लग रहा है, जिसका पेयर लग गया वो HCF हो जाएगा। सिर्फ पेयर वाले लिखेंगे HCF में। कौन, पेयर वाले, पेयर वाले इसमें लिखेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें पेयर वाले को तो लिखबे करेंगे, पेयर वाले को लिखेंगे ही। कितने बार पेयर वाले को, एक पेयर को एक बार लिखना है। जैसे कि 3 3 2 गो है ना, तो इसको एक गो लिखेंगे। आप पेयर वाले को ही लिखना है, आप इनटू जितने भी अनपेयर वाले हैं, बिना पेयर वाले, उसको लिख के गुना कर देंगे। बिना पेयर वाले इस सब को साथ में लिख देना है LCM के लिए, ठीक है। तो उसी तरह पेयर वाले को एक बार लिख दिए 3, और उसके बाद जितने भी बिना पेयर वाले हैं उसको मतलब 5 × 3। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 15 3 45 आ गया। अथी कितना आ गया, HCF कितना हो गया, इतना आ गया। तो अब इसको तो वेरीफाई करते हैं इससे, तो वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई करने का पहले A × B करते हैं। तो 15 × 9, 15 × 9 क्या, 15 9 कितना होता है 135 होता है। उसी तरह इसको करते हैं। अब ये हमारा LHS की तरह ले सकते हैं। अब RHS में क्या लिखेंगे, इन दोनों को HCF और LCM को। तो HCF हमारा क्या हो गया 3 × 45, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 की 835 आगे की नहीं। तो यही चीज कह रहा है कि अगर दो को नंबर है A B, तो इन दोनों को अगर गुना करते हैं तो इनका HCF और LCM का प्रोडक्ट कितना होगा, उतना ही होगा। और सेम हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, यही करना है। क्या करना है, पहले हमारा HCF LCM निकालना है और फिर उसका क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो चलिए हम लिखते हैं दूसरा का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। दूसरा का फर्स्ट क्या कर, कितना कितना दिया है 26 and 91, 26 and 91। अब इसका क्या करना है, सबसे पहले HCF निकालना है। तो HCF निकालना है, फिर क्या निकालना है, LCM निकालना है, और फिर वेरीफाई करना है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सबसे पहले 26 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 26 का कितना से 2 से, फिर 13 हो गया, कट गया, तो 2 × 13 आ गया। उसके बाद 91 का करेंगे। अब 91 कितना से लगेगा, 91 भी हमारा 3 से नहीं लगेगा, फिर हमारा 7 से नहीं लगेगा, हाँ 7 से लग जाएगा। 7 से करो, 7 बन जाए 7 बन जाए 7, फिर बचा 2 1 21, 7 3 21, मतलब 21। ये भी तो प्राइम नंबर, मतलब 7 × 30। अब हमारा HCF क्या हो जाएगा, 26 और 91 का HCF जो होगा वो क्या होगा, जो दोनों में है वही हो जाएगा। तो HCF दोनों में क्या है, 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पे भी है, मतलब इसका HCF क्या हो जाएगा 13। लेकिन LCM क्या हो जाएगा, 26 × 91 का LCM क्या हो जाएगा, LCM क्या हो जाएगा, जो 13 को तो एक बार लिखबे करेंगे जो पेयर में है, मतलब HCF तो पूरा लिख देंगे जितना HCF है, उसके अलावा जो अनपेयर्ड है उन सबको भी लिख देंगे। तो 2 × 13 कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 बने 14, 7 दूनी 14 गुने 13, मतलब 14 में 13 से गुना करेंगे तो 13 चुका 52 का 2, हाथ में बचा 5, 13 एकम 13, 13 5 18, मतलब हमारा LCM कितना आ जाएगा 182। LCM हमारा 182 आ गया। अब HCF आ गया 13 आ गया HCF। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए हम जानते हैं कि A × B बराबर क्या होता है, AB का HCF गुने AB का LCM। तो हम इसको LHS वाला पोर्शन मान सकते हैं,
यहाँ से वेरीफाई, वेरीफाई हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। अब वेरीफाई, अब LHS वाला में क्या आ जाएगा, A इंटू बी, तो A की जगह क्या है 26 इंटू 91, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। 26 इंटू 91 से करेंगे तो 26 आ जाएगा, 9 छक 42, 9 छक 54 का 4, हाथ में बचा 5, 9 दूनी 18, 18 5 23, मतलब 6 6 3 2, मतलब 23 66, 23 66। उसी तरह RHS लेते हैं, तो RHS हमारा क्या होता है, क्या है HCF इंटू LCM, यही ना है, इन दोनों का LCM। तो करेंगे HCF कितना दिया है, HCF कितना है 13, LCM कितना है 182। अब इसको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने पर अगर इतना आ जा रहा है, इसका मतलब हम लोगों ने HCF LCM से निकाले हैं। तो 182 में 13 से करेंगे, 13 दूना 26 का 6, हाथ में बचा 2, 13 अट्ठे 104, 104 अब 2, 104 2 106 का 6, हाथ में बचा 10, 13 कम 13, 10 23, चलो सही है, इसका मतलब 23 66। तो LHS इक्वल टू RHS, वेरीफाइड, क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हमारा बन गया। अब आप उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, 2 के 2 पे चलते हैं। तो 2 का 2 हमारा क्या है, 2 सेम वही काम करना है, तो अब सब में वही काम करना है, मतलब 510 एंड 510 एंड 92, 92। तो इसको पहले सेम सॉल्यूशन लिखते हैं। तो 510 का क्या करेंगे, भाज्य गुणनखंडन 510 का इधर करते हैं, 510 का करेंगे 2 से, करेंगे 2 से लग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 255 आ गया। फिर अब ये 3 से लग जाएगा, तो 3 8 त्रिका 24, 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 17 पचे 85, फिर हो गया। अब 17 से एक बार में, मतलब इसका क्या हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। उसी तरह 92 का करते हैं, ये भी 2 से लग जाएगा, तो 46, ये भी 2 से लग जाएगा, 46 के बाद 23, कितना आ गया, 2 से करेंगे तो 2 दूनी 8 का 4, फिर 12 का 6, ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 23 आ गया। अब 23 आ गया तो यहाँ से तो होगा नहीं, मतलब 92 का हमारा क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इसका HCF निकालना है, किसका किसका, 510 और 92 का HCF। तो जो दोनों में हो तो एगो दो और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, HCF सिर्फ 2 हो जाएगा। लेकिन LCM करेंगे तो 510 और 92 का LCM क्या हो जाएगा, तो इसको तो लिखना ही है, लेकिन इसके अलावा जो भी बचा है, जैसे कि 3 5 7 3 5 17, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा वही हमारा LCM होगा। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम। मल्टीप्लाई करने के लिए 2 बच्चे 10, 10 दूनी 20, 20 तीन 60, 60 हो गया, 60 में 17 गुने 23, 51 का एक हाथ में बचा 5, 17 दूने 34, 5 40। अब इसको 60 से गुना करते हैं, मतलब सीधे 6 से गुना कर दो, 6 एकम 6, 9 छक 54 का 4, हाथ में 5, 6 का 18, 18 5 23, 0, मतलब 23 460। LCM हमारा कितना हो गया, 23 460, और HCF कितना हो गया, कितना तक आ गया। अब हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई वही होता है, A इंटू बी इक्वल टू HCF इंटू LCM। अब HCF इंटू LCM है, तो वही करते हैं, LHS में करेंगे A इंटू बी आएगा, तो A कितना है हमारा 510 है, अब B कितना है 92 है, इसको गुना कर देते हैं, 510 में
22 से कर देते हैं, तो 2 से करेंगे 0, 2 एकम 2, 5 दूनी 10 आ गया। 9 से करेंगे 0 का 0, 9 एकम 9, 9 बचे 45। ठीक है, 0 का 0, 2 9 5 1 6 4, हमारा कितना आ गया 46,920। उसी तरह RHS लिखा लेंगे। RHS कितना आएगा HCF इंटू LCM। तो HCF हमारा कितना है 2 और LCM कितना है 23460। यही करेंगे 23460 में गुना कर देंगे। 23460 में कितना से करेंगे 2 से 0 का 0, 6 दूनी 12 का 2, हाथ में बचा 1, 4 दूनी 8 1 9, 8 1 9 और 3 दूनी 6 दूनी 4 46,920। मतलब LHS इक्वल टू हमारा क्या आ गया RHS। तो यहाँ से क्या हो गया वेरीफाइड। क्लियर, ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले क्या करना था HCF LCM निकालना था। HCF हमारा 2 आया, LCM इतना आया, फिर उसके बाद LHS RHS निकाल के उसके बाद क्या कर दिए इन दोनों को इक्वलेट कर दिए, हमारा हो गया। अब चलते हैं 2 का 3 नंबर क्वेश्चन पे। 2 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या है 2 का 3 नंबर क्वेश्चन सेम वही काम करना है। क्वेश्चन है क्या 336 एंड 54 का HCF LCM निकालना। अब 336 एंड फिर से क्या करेंगे सॉल्यूशन किसका 336 का क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कितना से करेंगे 2 से करेंगे तो 168, फिर 2 से करेंगे मतलब हाफ कर देना, 2 से डिवाइड करना मतलब हाफ कर देना, 84 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 42 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 21 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 7 आ जाएगा और इस तरह 7 1 आ गया। मतलब इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। फिर अगला क्या है 54 का। 54 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 54 का 2 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27। अब 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, फिर 3 से 1, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो HCF निकालना है किसका 336 और 54 का HCF। अब जो HCF निकालते हैं तो जो दोनों में 1 2 दोनों में कॉमन है, एगो तीनों दोनों में कॉमन है। इसका मतलब 2 इंटू 3 HCF इसका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इनको निकाल के मल्टीप्लाई करो। लेकिन LCM कितना हो जाएगा, LCM कितना हो जाएगा, LCM कितना हो जाएगा। तो LCM हम लिखते हैं तो पहले ये दोनों तो रहेंगे 2 इंटू 3, जो ऊपर हम लोग इसको कवर्ड कर दिए वो नहीं होगा, उसके अलावा जो पार्ट होगा मतलब इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 और 3 इंटू 3। जो बच गया सब तो बचा कौन है ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो ये सारा जो बचा हुआ है इसको साथ में पहले से तो ये था नहीं, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 2 जा 4, 6 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 7 का 21, 21 63। तो 48 में 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का 24 का 4 आ जाएगा, अच्छा 3 12 और 12 4 12 2 14, 144 आ गया। फिर 6 से करेंगे इसमें 8 छक करेंगे तो 8 8 2 आ जाएगा। 6 से करेंगे तो यहाँ पे 6 48 का 8 है तो बचा 4, 6 चुका 24 है 4 28 हो जाएगा। 24 4 28, 4 2 9 1 10 का 0 और 3, मतलब आ गया 3024 आ गया HCF LCM हमारा। अब फिर वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई क्या होता है A इंटू बी इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो LHS लेते हैं
ए इंटू बी, ए की जगह पे कितना है 336 और बी की जगह पे 54। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 336 में 54 से, 4 से करेंगे 4 छक 24 के 4, हाथ में बचा 2, 4 3 12, 12 2 14 का 4 हाथ में बचा 1, 4 3 12, 1 13, ठीक है 1344। फिर 5 से करेंगे 5 छक 30 के 0, हाथ में बचा 3, 5 3 15, अब 15 3 हो गया 18, फिर 5 3 15, 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8, हमारा आ गया 18,144। उसी तरह RHS निकालते हैं, RHS हो जाएगा HCF इंटू LCM। HCF हमारा क्या है 6 है, LCM कितना है, LCM हमारा है 3024। अब करके देखते हैं 3024 गुने 6, 6 चौका 24 के 4, हाथ में बचा 2, 6 दूनी 12, अदू 14 का 4, हाथ में बचा 1, 6 0 0 1 का 1, 6 का 18, मतलब 1800, मतलब 18,144। तो LHS इक्वल टू हमारा क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS, यहाँ से लिख देंगे वेरीफाइड। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या करना है, HCF ही निकालना है। 12 15 और 21 का हमारा HCF और LCM दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 12 का करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, करके देख लेते हैं। 12 का 2 से करेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 आएगा, तो 2 इंटू 2 फिर 3 से 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर 15 का करके देखते हैं, तो 15 का करके देखेंगे तो कितना आएगा, 15 का 3 5 या 15, मतलब 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। 21 का करेंगे तो 3 इंटू 7, 7 3 का 21 हो गया। इस तरह अब देखो इसमें यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है। HCF जो होगा, HCF के लिए सेम रूल है जो पहले था, पहले क्या था एंड 21, पहले जो था वही था। जैसे कि जो सब में कॉमन हो, जैसे कि यहाँ 3 सब में है तो इसका HCF हमारा 3 हो गया। लेकिन LCM के लिए थोड़ा सा चेंज है। LCM में क्या होता है, जो सब में है वो तो होगा ही एक बार, मतलब जो है, लेकिन जो सब में जो दूगु में भी होगा, जिसका पेयर भी लग जाएगा, मतलब दूगु में होगा, उसको एक बार लिखते हैं। लेकिन ऐसा इसमें कोई भी नहीं लग रहा है जिसमें दूगु हो। इसका मतलब जो बाकी सारा बच गया उसी को लिख देंगे। तो 2 इंटू 2, ऊपर ये बचा, नीचे 5 इंटू 7, मतलब जो HCF वाला है, जो कॉमन है सब में, जो तीनों में कॉमन है उसको तो एक बार लिखबे करेंगे। लेकिन जो कॉमन नहीं है, जिसका कोई भी कॉमन नहीं है दूगु में, कम से कम 2 में, तो उसको पूरा उसी तरह उतार लेंगे। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 25 60, 60 60 7 6 42, मतलब 420 आ गया। ठीक है, हमारा HCF और LCM निकालना था, इस तरह निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 3 का 2 नंबर कितना है, 17 23 29, 17 23 एंड 29, 17 23 एंड 29, 17 23 एंड 29। अब देखो 17 23 29 का, 17 23 और 29 का सारे के सारे प्राइम नंबर है कि नहीं। अब जब प्राइम नंबर है तो 17 का करोगे तो 1 इंटू 17 आएगा, 23 का करोगे तो 1 इंटू 23 आएगा, और 29 का करोगे तो 1 इंटू 29 आएगा। मतलब इसमें कोई भी अर्थ नहीं है। तो अगर HCF निकालना हो तो HCF इसका क्या हो गया, ऑब्वियसली बात है से जो प्राइम नंबर है एक दूसरे का, तो वो क्या होंगे, उनका HCF हमेशा 1 होगा। तो HCF हमारा हो गया 1, LCM जब निकालोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17 इंटू 23 इंटू 29, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब अभी 23 में 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 तिया कितना हो जाएगा, 17 तिया 51 का 1 है, 17 दूना 34, 34 5 हो गया
34 और 5 हो गया 39। अब इसको कितना से कर देंगे 29 से, 29 से करेंगे तो 9 एकम 9, 9 9 81 के 1, हाथ में बचा 8, 9 त्रिका 27 और 27 और 8 कितना हो गया 35। फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 9 दूनी 18 के 8, हाथ में बचा 1 और 2 3 6, 1 7, हमारा 9 3 8 5 13 का 3 और 7 3 10, 1 11, मतलब 11,339। हमारा एलसीएम कितना हो गया 11,339। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, 3 का 2 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 3 देख लेते हैं। 3 का 3 क्वेश्चन नंबर 3 का 3 के कितना कितना है 8 9 और 25। 8 9 एंड 25 का क्या करना है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सबसे पहले 8 क्या करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर 9 का करेंगे तो 3 इंटू 3 आएगा, और 25 का करेंगे तो 5 इंटू 5 का, 25 का करेंगे तो 5 इंटू 5। अब इसमें 1 भी तो सब में होता है ना। अब देखो इसमें कुछ भी क्या है, कुछ भी कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, इसमें 2 कॉमन है ना, इसमें 3 कॉमन है ना 5 ना, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, जो कॉमन है मतलब 1 सब में है 1 हो गया। LCM क्या हो जाएगा, LCM जो हो जाएगा इनका प्रोडक्ट हो जाएगा, मतलब सबको गुना कर देंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, मतलब सीधी सी बात है, इनको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 25 9 25 8 200, तो हमारा 1800 आ जाएगा, क्या 1800 आ गया। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या पर चलते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है गिवन दैट HCF दिया हुआ है 2 नंबर का 9 और LCM निकालना है उसी नंबर का। तो हम जानते हैं कि A इंटू B इंटू होता है HCF इंटू LCM। अब हमको एगो HCF दे दिया है, एगो LCM निकालना है, तो LCM निकालना है तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो LCM बराबर ये फॉर्मूला हो जाएगा क्या A इंटू बी, HCF1 नीचे चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा HCF। अगर इसको इस तरह लिख दें, इसको HCF इंटू LCM बराबर A इंटू बी, तो यहाँ से LCM बराबर क्या हो जाएगा HCF क्या चल जाएगा नीचे, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। LCM बराबर क्या हो जाएगा A इंटू बी बाई HCF। तो 2 ही नंबर है ना, तो ये 2 नंबर के लिए होता भी है, तो हम यही फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारे A की जगह पे कितना हो गया, A की जगह पे हमारा हो जाएगा 306, B की जगह पे हो जाएगा 657, HCF हमारा क्या हो गया 9। देयरफॉर LCM बराबर क्या हो जाएगा A इंटू बी बाई HCF। तो A कितना है हमारा 657/9, 9 से हमारा 306 कट जाएगा, तो घटाएंगे कितना बार में कटेगा 34 से। अब 34 से तो LCM बराबर हमारा क्या हो जाएगा 34 गुने 657। अब इसको गुना करोगे तो 657 गुने 34, तो 4 से करेंगे 7 चौका 28 के 8, हाथ में बचा 2, 5 चौका 20, 20 5 चौका 20, अब 20 2 कितना हो गया 4 5 20 और 2 22 के जी 2 हाथ में बचा। इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 4 से 7 चौका 28 का 8, हाथ में बचा 2, 5 चौका 20 का 2, हाथ में बचा 5 चौका 20, 28 का 2 22, हाथ में बचा 2, 6 चौका 24, 24 और 2 26, 26 हो गया। फिर 3 से करेंगे 7 का 21, 3 बचा 15, 2 17, हाथ में बचा 1, 3 6 का 18, 18 1 19। हम इसको करेंगे तो 8 3 13 का 3 11 1 12, तो मतलब 12,000 सॉरी 12 नहीं 22,338। हमारा LCM कितना हो गया 22,338। इस तरह चौथा नंबर क्वेश्चन भी
खत्म हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा।